जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 4.4 को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म में होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट c होता है। और अगर हमको नेचर ऑफ रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, ये आप सबको पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो 2 रूट्स हैं, अब इनको क्लियर करने के लिए इनका नेचर क्या होगा, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तकार, तो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट d, जहां कहीं भी d लिखा होगा, कैपिटल D लिखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट को b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। अब देखिए, if discriminant is greater than 0, then 2 distinct real roots are found। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रियल रूट फाइंड होते हैं। इफ d इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट्स आर फाइंड। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट होते हैं वो सेम होते हैं और रियल होते हैं। अब इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, d की वैल्यू अगर 0 से कम हो तो यहाँ पर कोई रियल रूट फॉर्म नहीं, फाइंड नहीं होता है। तो अब हम ये जो है नेचर ऑफ रूट्स हैं, इनको आप सब अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, तभी एक्सरसाइज 4.4 समझ में आएगा। मैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, इनके रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रूट्स रियल है तो उसको फाइंड कीजिए। तो देखिए, 2 कंडीशन है जिसमें रूट रियल होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन में रूट जो होगा रियल होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन आएगी तो हमें रूट फाइंड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। चलिए रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं
और आप फैक्टराइजेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि इसके रूट रियल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है ए इक्वल टू 2 और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है बी इक्वल टू -3 हो गया और कांस्टेंट सी होता है सी इक्वल टू 5 हो गया। अब हमको डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालनी होगी बी स्क्वायर -4ac डी इक्वल टू, देखिए बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर कर देंगे और -4a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5, फिर क्या होगा d इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 10 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। और फिर आप 9 में से 40 माइनस करेंगे तो -31 हो जाएगा। तो माइनस वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से लेस होती है। इट मीन्स डी इज लेस देन 0। डी की जो वैल्यू है 0 से कम है क्योंकि डी की वैल्यू -31 आई है और कोई भी निगेटिव वैल्यू जो होता है वो 0 से कम होता है। तो इट मीन्स डी इज लेस देन 0 हेंस देयर आर नो रियल रूट्स। यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0। तो देखा जाए कि इसका रूट रियल है कि नहीं है। अगर इसका रूट रियल होगा तो उस रूट को हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a = 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x b = -4√3 एंड कांस्टेंट c = 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d = b स्क्वायर -4ac d इक्वल टू बी स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर और -4a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4, फिर d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और फिर 16 3 जा 48 हो जाएगा। और माइनस यहाँ कीजिए तो ये 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 48 - 48 कैंसिल d = 0, d = 0। इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट होंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कीजिए या आप किसी भी मेथड से, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए। चलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड ही अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कि x = -b ± √b² -4ac/2a होता है। रखते हैं वैल्यू। फिर x = -b की वैल्यू है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 4√3 ± b² -4ac। देखिए b² -4ac की वैल्यू अभी हम निकाले हैं तो b² -4ac की वैल्यू 48 - 48 आया था और ये हो गया 2a की वैल्यू है 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा 48 - 48 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। फिर x = 4√3 और नीचे हो जाएगा 3 × 2। तो अब देखिए क्या होगा 2 से इसको कट कर दीजिए 2 हो गया तो ये हो गया 2√3, नीचे 3 है, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। फिर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3। लेकिन एक चीज़ आप देखें ज़रा, हम आपको बता दें कि रूट को डेनोमिनेटर में लिखना सही नहीं माना जाता है। रुक जाइए थोड़ा सा, रूट को डेनोमिनेटर में लिखना सही नहीं माना जाता है, मैथ के व्यू से ये रॉन्ग है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं
ये 2√3/3 कर देते हैं, ठीक है। ये 2 है, ये √3 और बाई 3। तो देखें यहाँ पर जो बोथ रूट्स होंगे, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स, तो यहाँ पर दोनों रूट, जो फर्स्ट रूट होगा वो 2√3/3 होगा और सेकंड रूट भी 2√3/3 होगा। तो इस प्रकार इसका सेकंड पार्ट जो है सॉल्व होता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट a = 2 है और x का कोफिशिएंट b = -6 एंड c = 3। और फिर देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d = b² - 4ac। तो d की वैल्यू देखिए -6 का स्क्वायर है, -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो फिर d = -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 24। तो आप माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको? 12 मिलेगा, 12 मिलेगा ना। तो ये 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू 12 आई है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, d इज ग्रेटर देन 0, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब ये जो दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे इनको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज़ करते हैं। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और फिर क्या हो जाएगा? x = b की वैल्यू -6 है और ये हो गया आपका प्लस माइनस। देखिए b² - 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाला, ये कैपिटल D की वैल्यू। तो b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाला 12। आप चाहें तो रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आप रख भी सकते हैं। ये 12 हो गया और नीचे हो गया 2a की वैल्यू है 2। फिर देखिए x = 6 हो गया प्लस माइनस 12 का अगर हम फैक्टर कर दें तो 4 × 3 हो जाएगा और नीचे आपका 2 × 2 4 है। तो x = 6 प्लस माइनस, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। फिर रख देते हैं ऐसे ही और नीचे है 4। अब जानते हैं क्या करेंगे? प्लस साइन लेंगे तो एक रूट मिलेगा और माइनस साइन लेंगे तो सेकेंड रूट मिलेगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख देंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन x = 6 + 2√3/4। तो जानते हैं अब क्या करेंगे? ऊपर से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + √3 और नीचे है 4। 2 से इसको कट कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + √3/2। ये फर्स्ट रूट मिला। अब टेकिंग माइनस साइन, जब माइनस साइन लेंगे तो सेकेंड रूट मिल जाएगा। तो जब माइनस साइन लेंगे तो x = 6 माइनस हो जाएगा 2√3/4। अब यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √3/4। 2 से कट कर दीजिए 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 - √3/2। तो क्या हुआ? आपसे पूछा जा रहा था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके जो दोनों रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल।
तो फर्स्ट रूट मिला है 3 प्लस रूट 3/2 और सेकंड रूट मिला है 3 माइनस रूट 3/2। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको जितना बताया गया है हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।